हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.5 का इंट्रोडक्शन। तो आज इस इंट्रोडक्शन में 5.5 के आज इस इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन को वो डेरिवेटिव करने का तरीका। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आइए हम सीखते हैं। तो जो कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन रहते हैं जिनको हमें डिफरेंशिएट करना है उसको हम बोलते हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जो कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स ब्रैकेट में इसके पावर में फिर रहेगा v ऑफ एक्स। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसे आज हम सीखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसी टाइप में हमको एक्सरसाइज 5.5 के सारे क्वेश्चन मिलेंगे कुछ इसी टाइप पे। ठीक है, तो चलिए आइए ऐसे ही स्पेशल टाइप के मिलेंगे जिसको हम लॉग की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। तो पहले ऐसे जो दिया हुआ है इसको हम y इज इक्वल टू दिस लिख सकते हैं या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे y इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में u ऑफ x और फिर ब्रैकेट बंद, फिर इसके पावर में लिख लेंगे v ऑफ x। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के डेरिवेटिव हैं जिसे हमें करना सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड हम लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो यहाँ इसको हमें लॉग के फॉर्म में सॉल्व करना है। ठीक है, लॉग की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे y है तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास लॉग y। ठीक, फिर इसी तरह इधर भी हो जाएगा मेरे पास लॉग ब्रैकेट में हमारे पास u ऑफ x और यहाँ पे है मेरे पास v ऑफ x। ठीक है, तो पहले इसको लॉग की हेल्प से हम इसको आगे पहले इस फंक्शन को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो लॉग y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है u ऑफ x और v ऑफ x। तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस चीज को हम इस फॉर्मूले पर सॉल्व कर देंगे। ये जो इतनी चीज है मेरी, इतनी चीज को हम कैसे इस वाले फॉर्मूले पर सॉल्व करेंगे? लॉग m के पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। इस वाले फार्मूले पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये जो n है इसको हम आगे लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया है मेरे पास? n लॉग m। ठीक है, तो चलिए बस वही काम यहाँ पे भी हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास लॉग y, ये जो चीज पावर में है ये चीज मेरी आगे हो जाएगी कुछ इस फार्मूले से। ठीक, तो यहाँ पे हो गया लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास v ऑफ x। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज हो जाएगा इंटू में हो जाएगा मेरे पास लॉग u ऑफ x। ठीक, पहले हम इस तरह करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे। तो उसके बाद इसके बाद हमें क्या करना है। इसके बाद यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया कि यहाँ तक तो आप लोग जान गए कि लॉग की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। ये कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेन चीज यहाँ पे आती है कि इसको कैसे पावर में है तो इसको कैसे अरेंज करें। तो इस फॉर्मूले से इसको इस तरह लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए अब इसका हमें क्या करना है। अब यहाँ पे लॉग y है, यहाँ तक हो गया। अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो d अपान dx लॉग y का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं लॉग y इज इक्वल टू, फिर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डेरिवेटिव यहाँ पे d अपान dx लिखिए और यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए। यहाँ पे v ऑफ x है और यहाँ पे log u ऑफ x है। तो चलिए इसको जैसे है वैसे लिख लेते हैं। v ऑफ x इंटू में
log u ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया मेरा सॉल्व आसानी से, कोई यहाँ तक में कोई डाउट नहीं आने वाला है। फिर उसके बाद आगे अब देखिए, आगे यहाँ पे है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है log y का। तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता था मेरे पास, log x का डेरिवेटिव होता था 1/x और dx अपान, फिर हम उसके बाद x का डेरिवेटिव फाइंड करते थे तो मेरे पास हो जाता था log dx अपान dx। देखिए कुछ इस तरह से, इसको हम दिखाते हैं कुछ, यहाँ पे देख लीजिए ऊपर, देखिए यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे log y है, तो जैसे यहाँ पे log x रहता था तो हम क्या करते थे, log x का डेरिवेटिव हम देखे हैं ज़्यादा तो log x पे ही देख लेते हैं। log x का डेरिवेटिव हो जाता था मेरे पास 1/x, ठीक है। फिर उसके बाद हम x का भी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाता था dx अपान dx, ठीक है। कुछ ये चीज़ हो जाता था। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे log y दिया हुआ है, तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/y। ये चीज़ हम जब वहाँ पे log x में ये चीज़ हम शो नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि ये चीज़ 1 हो जाती है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे y दिया हुआ है, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे हम शो करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपान dx। तो देखिए यहाँ पे हम मेरे पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमको समझाने के लिए बताए थे अलग से ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा 1/y और log y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपान dx, ठीक। अब देखिए अब हमारे पास, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे पास लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो चलिए यहाँ से आप प्रोडक्ट रूल जानते ही हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट को एज इट इज छोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लॉग की हेल्प से, तो यहाँ पे लिखेंगे log u ऑफ x, यहाँ पे हम लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट को एज इट इज छोड़ देंगे, सेकंड का डेरिवेटिव कर देंगे तो d अपान dx, और सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड है मेरे पास, सेकंड है मेरे, नहीं सॉरी, इसमें हमें सेकंड को एज इट इज छोड़ देना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v ऑफ x, ठीक है, v ऑफ x, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को एज इट इज छोड़ दिए हैं, ठीक। अब देखिए अब हम फर्स्ट को एज इट इज छोड़ देंगे, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस v ऑफ x, फर्स्ट को एज इट इज छोड़ देंगे, सेकंड का डेरिवेटिव कर देंगे तो d अपान dx, और यहाँ पे हो जाएगा log u ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास log u ऑफ x। देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे हम सेकंड को एज इट इज छोड़ दिए हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव किए हैं, और यहाँ पे फर्स्ट को एज इट इज छोड़ दिए हैं, सेकंड का डेरिवेटिव किए हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे मेरे पास क्या हो जाएगा 1/y, ठीक, dy अपान dx इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे log ux को एज इट इज छोड़ देंगे, यहाँ पे log ux को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटू में v ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, v ऑफ x जो इस तरह लिखा हुआ है, इसको देखिए, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि v ऑफ x, ठीक है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इस चीज़ को, डेरिवेटिव को। तो हम इस चीज़ को इस तरह से लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देंगे हम प्लस, ठीक। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे v ऑफ x को एज इट इज छोड़ देंगे, तो v ऑफ x को हम एज इट इज छोड़ दिए। अब हमें डेरिवेटिव किसका करना है, log ux का हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो log ux का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log ux का डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा 1/1 ux हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, मतलब कि हम u ऑफ x का डेरिवेटिव अब हमें फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे d अपान dx, और यहाँ पे हो जाएगा u ऑफ x। देखिए यहाँ पे मेरा चेन रूल का इस्तेमाल होते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। हर जगह हमारे पास चेन रूल का काम पड़ने वाला है, ठीक। तो यहाँ तक आ गया समझ में, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। तो अब देखिए आगे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो हम लगा दिए हैं अपना, इसका डेरिवेटिव किए हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है मेरे पास 1/y, ठीक है, dy अपान dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे log ux, और इसको इसी तरह लिख देंगे डेरिवेटिव v ऑफ x। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा,
यहाँ पे इसका इंटू में है तो ये हो जाएगा v ऑफ x अपान में u ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव में क्या है, डेरिवेटिव में है u ऑफ x, तो बस हम इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक, तो हम इसको इस तरह से लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/y, ठीक, dy अपान dx, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए अब हमें करना क्या है, सॉरी यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ से मेरा सब चीज सॉल्व हो गया है। 1/y dy अपान dx log ux इंटू में v डेरिवेटिव x प्लस v x अपान में u x इंटू में u डेरिवेटिव ऑफ dy अपान dx u x है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मेरा सॉल्व हो गया। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/y जो है इस साइड को ये डिवाइड में है तो इसको यहाँ पे ला देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो y का मल्टीप्लाई कर देंगे इन सारे चीज में, मतलब इसमें हम y का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे सारी चीजें जैसी है वैसी लिखी जाएगी। log u x इंटू में v डेरिवेटिव x डेरिवेटिव v x है, फिर यहाँ पे प्लस v x अपान में u x और यहाँ पे इंटू में डेरिवेटिव u x है। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसमें सारे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, y यहाँ पे आ गया, इस साइड था मेरे y इस साइड था, तो y को हम इस साइड लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो y को इस साइड लेकर आ गए हैं, तो y अब मेरा जो चीज था क्वेश्चन में y, वो चीज अब यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ पे ला दिए हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया है। ठीक है, तो ये चीज जैसी है वैसी लिख देंगे। ये यहाँ से 1/y डिवाइड में था तो यहाँ पे ला दिए हैं, मल्टीप्लाई में हो गया है। ठीक, अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लिखना है dy अपान dx, y मेरा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको हम लिख देंगे। तो y मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, y जो है मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए y मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था u ऑफ x और पावर में v ऑफ x, तो बस y को हम वही चीज लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम वही चीज लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा u ऑफ x और इसके पावर में जो था वो चीज यहाँ पे हो जाएगा v ऑफ x। ठीक, तो यहाँ से ये चीज हो गया मेरा कंप्लीट। अब जो बाकी का चीज है ये सारी चीज यहाँ पे लिखी जाएगी। तो चलिए ये सारी चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो log u x इंटू में v डेरिवेटिव v ऑफ x, फिर प्लस लगाएंगे v x और अपान में लिखेंगे u x इंटू में डेरिवेटिव v u x। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ से ये चीज मेरा हो गया कंप्लीट। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें अपना डेरिवेटिव फाइंड करना है। एल्गोरिथम डिफरेंशिएशन का जो डेरिवेटिव है कुछ लॉग की हेल्प से कुछ इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हर जगह देखिए चेन रूल का इस्तेमाल होते हुए मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आगे ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जो लॉग वाला क्वेश्चन आएगा उसको हमें कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, क्योंकि जो चीज यहाँ पे नहीं समझ में आई होगी वो चीज आगे चलकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे 30। यहीं पे एक और चीज हम देख लेते हैं कि जो मेरे यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू log x, ये चीज जो हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू log x, ये जो log x मेरा दिया हुआ ये log ये जो x दिया हुआ ये x का जो डोमेन है, जो इसका डोमेन रहेगा वो हमेशा r पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और रेंज जो रहेगा वो r रहेगा, और इसका जो डोमेन जो रहेगा वो r पॉजिटिव रहेगा। हर जगह डोमेन r पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए कि यहाँ पे f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा और u ऑफ x जो है वो भी मेरा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हमको ऊपर बता देनी चाह रही थी लेकिन हम इस चीज को नीचे बता दिए हैं। ठीक है, उसमें कोई वो बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास जो x है ये r पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, और f ऑफ x ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए और u ऑफ x ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास log f ऑफ x और u ऑफ x दोनों पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज हम लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं
कि लॉग, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लॉग एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास पॉजिटिव रहना चाहिए और लॉग यू ऑफ एक्स भी मेरे पास पॉजिटिव रहना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ तो यही चीज़ हमको बतानी थी, ये चीज़ हम आपको बता दिए। तो अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में जो चीज़ हम अभी जैसे कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ हम अभी आपको बताए हैं। आगे लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये चीज़ आपको बताए हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ ना समझ में आई होगी वो चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी एग्जाम्पल 13 में। तो एग्जाम्पल 13 है मेरे पास डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमको x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, लॉग की हेल्प से। तो चलिए आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो चीज़ है उस चीज़ को लिख लेते हैं। तो मेरे पास है x माइनस 3 और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और नीचे है मेरे पास 3x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, और देखें यहाँ पे मेरे पास रूट में है तो यहाँ से हम रूट हटाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा 1/2। तो रूट हटाकर हम इसको 1/2 लिखकर तो आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम आगे इस तरह से सॉल्व करेंगे, रूट हटाएंगे तो 1/2 लग जाएगा। तो लॉग की हेल्प से भी कर सकते हैं और जैसे हम आपको पीछे बताए हैं वैसे भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम लॉग की हेल्प से सॉल्व करेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो है कि लॉग से ही करना है। तो इसमें हम लॉग से भी सीख लेते हैं कि कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग वाला भी सिंपल है, उसमें भी कुछ हार्ड नहीं है। ठीक, तो चलिए आइए हम इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे है मेरे पास y इज इक्वल टू है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जैसे हम अभी आपको पीछे बताए हैं कि लॉग लगाएंगे, लॉग की हेल्प से कर रहे हैं तो यहाँ पे लगाएंगे लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, nx वाला फार्मूला लगेगा, nx n-1 वाला। तो ये चीज़ जो सॉरी nx वाला फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे जो हम अभी पीछे फार्मूला बताए हैं लॉग एम एन वाला, वो वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, लॉग एम एन वाला, लॉग एम के पावर एन वाला जो फार्मूला बताए हैं वही फार्मूला से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा आगे आ जाएगा जैसे पीछे आया था 1/2 आगे आ जाएगा और बाकी का यहाँ पे लॉग लिखकर ये चीज़ हम उतार देंगे। तो चलिए इस चीज़ को हम उतार देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग सीख गए, यहाँ तक कैसे करना है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आइए हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास लगाना पड़ेगा एक फार्मूला, जो कि फार्मूला है मेरे पास, फार्मूला यहाँ पे हम ऊपर देख लेते हैं। फार्मूला यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा ये पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फार्मूला लगेगा लॉग m/n वाला फार्मूला लगेगा, जो कि हम एक्सरसाइज 5.4 में बता चुके हैं। यहाँ पे मेरा फार्मूला लगेगा लॉग m माइनस लॉग n वाला, यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। ठीक, और यहीं पे एक और फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा लॉग m इंटू n इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे लिखा जाएगा मेरे पास लॉग m प्लस लॉग n। तो ये दोनों फार्मूले से हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर देंगे, यही दोनों फार्मूले से हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले हम ऊपर वाला फार्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास x ये अपान में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं लॉग m/n। ये लॉग m/n के फॉर्म में दिया हुआ है, मान लीजिए लॉग m/m के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए आइए हम फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास लॉग y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले लॉग लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लॉग लिख लिए, उसके बाद ये चीज़ लिख दीजिए m वाली x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस 3 और यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 4। ठीक, अब यहाँ तक हो गया। अब यहीं पे माइनस साइन लगाएंगे, जैसे यहाँ पे माइनस साइन लगाया गया वैसे यहीं पे लगाएंगे और यहाँ का n भी यहीं पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास
इसको थोड़ा यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास लॉग हो जाएगा। लॉग के बाद यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये चीज़ हो जाएगी मेरी 3x² प्लस 4x इज इक्वल टू 5, 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये चीज़ हो गई मेरी। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब ये चीज़ जो है ये इसके फॉर्म में बन गई। इसके फॉर्म में जब बन गई यहाँ से ये दोनों, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मेरा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे मेरा फार्मूला लग जाएगा ये वाला log m इंटू एन वाला। तो चलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे log y इज इक्वल टू 1/2, क्या लिखेंगे log y इज इक्वल टू 1/2, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे log लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x-3 और यहाँ पे इंटू में है, इंटू है तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे हो गया x-3 और प्लस में लिखेंगे हम x² प्लस 4, फिर यहाँ पे लगाएंगे log, फिर लिखेंगे x² प्लस 4, फिर मेरा यहाँ पे जो चीज़ है उसको उतार दीजिए। फिर यहाँ पे log 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक। यहाँ तक अब हम लिख लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, तो ये दोनों फार्मूला का यूज कर लिए, ये दोनों फार्मूला का यूज करके हम यहाँ तक सॉल्व कर लिए। तो अब हम आते हैं नीचे, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए इसको हम आगे देखिए अब क्या करेंगे। तो यहाँ तक तो मेरा हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे dy/dx लिखेंगे, फिर यहाँ पे dy/dx लिखेंगे, फिर यहाँ पे dy/dx लिखेंगे, यहाँ पे dy/dx लिख के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम नहीं लिखते हैं, थोड़े लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/y, जैसे हम पीछे इसको डिफ्रेंशिएट करके बता भी चुके हैं, dy/dx हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 होगा। और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1/2 के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास dy/dx। तो यहाँ पे इस चीज़ को बाहर करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा d/dx log x-3 प्लस, फिर यहाँ पे होगा d/dx log x² प्लस 4, फिर यहाँ पे माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे d/dx और फिर ये चीज़ लिख देंगे। यहाँ पे ये चीज़ क्या है, 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक। तो ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे आपको एक बार अच्छे से दिखा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं 3x² प्लस 4x प्लस 5, यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे नीचे है, नीचे अब इसी को इसी तरह लिख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 1/2। अब इसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे log x-3 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x-3, ठीक। फिर इंटू में फिर हम फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे x-3 का, ठीक है, d/dx और यहाँ पे डिफरेंशिएट किए हैं x-3 का, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे log x² प्लस 4 को। यहाँ पे हो जाएगा, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x² प्लस 4, ठीक है। फिर हम डिफरेंशिएट किसका करेंगे, सिर्फ और सिर्फ x² प्लस 4 का डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे d/dx, यहाँ पे लिख देंगे x² प्लस 4, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं बाकी चीज़, ठीक है। जो बाकी का बचा है उसको नीचे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इतनी चीज़ बची है तो इतनी चीज़ को हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। तो नीचे मेरे पास माइनस में है तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगाने के बाद इसको हम लिखते हैं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1/3x² प्लस 4x प्लस 5 आएगा, ठीक है। फिर एक बार हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे हम इसी को। यहाँ पे देखिए हम log लिखना भूल गए, LOG, यहाँ पे
यहाँ पे है मेरे पास डिफ्रेंशिएट log 3x² प्लस 4x प्लस 5 है। ठीक है, ये चीज़ हम लिखना log भूल गए थे तो log यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे हम जब log 3x² प्लस 4x प्लस 5 का जब हम डिफ्रेंशिएट किए हैं तो आया है 3x² प्लस 4x प्लस 5 1/। में ठीक, अब हम किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे? अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसी चीज़ का 3। अब तो log का तो हो गया, अब हमें बस इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, बस इसको इस तरह पहले लिख लेते हैं, फिर नीचे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया मेरा। अब देखिए, अब हम इसको आते हैं नीचे, और नीचे आके इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे आएंगे 1/y dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2 लिख देंगे, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अब मेरे पास यहाँ पे 1/x-3 तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, और x-3 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि नहीं दिखेगा। नहीं, x-3 को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये चीज़ मेरी 0 हो जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास हो जाएगा 1/x-3। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 4। तो x² प्लस 4 है, तो ये चीज़ ऐसा चीज़ तो हम बहुत बार डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 जो है वो मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आती होगी, तो बस यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x में यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 4। ठीक, फिर हम माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगाने के बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये मेरे पास देखिए, इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा 3nx वाला फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा nx, तो n में x का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 6x, और यहाँ 4x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 हो जाएगा, और 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 6x, जब इस 3x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 4x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 4, और 5 को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 0। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे 6x प्लस 4, और जो 5 है तो 0 हो गया, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे लिख देंगे 3x², यही चीज़ लिख देंगे 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से तो बहुत सिंपल है, यहाँ से तो आप लोग कर सकते हैं, बस इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करते हुए 1 से लेकर हम 5 एक्सरसाइज पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ हर जगह डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट हम इसको कैसे किए हैं ये आप समझ चुके होंगे, इसको कैसे किए हैं ये भी समझ गए होंगे, इसको कैसे किए हैं ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, इसको करके दिखाए नहीं है, तो वो चीज़ अब आपको डायरेक्ट ही करनी पड़ेगी आगे। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 1/y और dy/dx। तो देखिए अब हमको क्या करना है, dy/dx इसको एज इट इज लिख देंगे, और 1/y को इस साइड लेते आएंगे। तो इस साइड लेकर आएंगे तो मेरे पास हो जाएगा y/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर मेरे पास इस साइड था, तो इस साइड को हम इस साइड लेकर आ गए हैं। तो dy/dx हमको फाइंड करना था, इसलिए इसको इधर ला दिए हैं। तो यहाँ पे हो गया y/2, और जो बाकी का चीज़ है उसको हम एज इट इज इसमें भर देंगे। ठीक, तो चलिए आइए इस चीज़ को हम भर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1/x-3 प्लस यहाँ पे 2x है तो 2x, और यहाँ पे x² प्लस 4। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 6x प्लस 4, फिर नीचे जो है उसको लिख देंगे 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ तक तो मेरा हो गया सॉल्व अच्छे से, बिना कोई डाउट के। तो यहाँ तक हम बहुत ही आराम से आपको एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, हर स्टेप हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आए हैं। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे जो y है, ये जो y जो रियल में था, जो रियल में क्वेश्चन में हमारे पास y था, वही y यहाँ पे लिख देंगे। तो y यहाँ पे रियल में क्या था, रियल में मेरे पास था y ये चीज़ था। ठीक है, बस अब हम क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट को हटाएंगे, और रूट यहाँ पे लगा हुआ था, तो बस हम इस तरह एकदम सेम टू सेम एकदम y जो है वो ऐसे लिख देंगे। तो चलिए आइए हम y ऐसे आपको लिखकर दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे dy/dx। ठीक है, यहाँ से मेरे पास dy/dx आ गया 1/2,
और जो y था उसको हम एज इट इज छाप देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और नीचे हो जाएगा मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 5। यही चीज़ हम एकदम पूरी उतार दी है। देख लीजिए जो चीज़ यहाँ पे उतार लिखी हुई है बस यहाँ पे 1/2 हटाए हैं और रूट को लगा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y जो था y उसी तरह हम लिख दिए। ठीक है, जो y था वो y उस तरह लिख दिए रूट में जो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब बाकी का जो चीज़ बचा है ये चीज़ आप इधर भर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप इधर यही चीज़ को आप इसमें उतार दीजिएगा। चलिए उतार भी देते हैं 1/x माइनस 3 और यहाँ पे होगा प्लस 2x अपान में x स्क्वायर प्लस 4 फिर यहाँ पे माइनस 6x प्लस 4 और यहाँ पे है मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये मेरा हो गया dy/dx फाइंड करना था। यहाँ से मेरे पास dy/dx आ गया। तो कुछ इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम आराम से हर एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आए हैं। ठीक है, हर जगह मेरे पास देखिए चैन रूल का इस्तेमाल हुआ है, इसमें भी बहुत ज़्यादा चैन रूल का इस्तेमाल हुआ है। ठीक, तो ऐसे ही हमको एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन में ऐसा ही हमको सॉल्व करना है लॉगरिथम से। ठीक है, लॉग की हेल्प से हमको ऐसे फंक्शन को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट हो गया। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।